नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा भी तो शोकवान खेड़े और आज मिड डे मुद्दा में बदला हुआ दौर मोदी के लिए कितनी मुसीबत लेकर आया है, इसका एक जीता जागता उदाहरण तात्कालिक है, वही लेकर के आए हैं और ये बड़ी खबर भी आज की है। वो दौर गुजर गया जब मेरी तपस्या में कमी रह गई है करके देश को बर्बादी में झोंकने वाला फैसला मोदी लेते थे और बच निकलते थे। मेरी तपस्या में कमी रह गई, मैं समझा नहीं पाया। अब माफी भी नहीं है। जेनजी तो अब इस लाइन पर आ चुका है, नो माफी ओनली इस्तीफा। मोदी का एक सांसद जिसने कुल्हाड़ी पर अपना पैर मार लिया था, उसकी कुर्सी जानी तय है। अब विकेट गिरने शुरू हुए हैं तो ये रुकेंगे नहीं। अब विकेटों की पतझड़ लगेगी। आपने देखा होगा पिच जब खराब या टर्निंग विकेट पर, टर्निंग ट्रैक पर जब विकेट गिरने शुरू होते हैं तो धड़ाधड़ एक के बाद तू चल मैं आता हूं सिलसिला शुरू हो जाता है। वही मोदी एंड कंपनी में सिलसिला शुरू हो चुका है। धर्मेंद्र प्रधान ने तो बस श्री गणेश किया था। अब बारी मनन कुमार मिश्रा की है। मनन कुमार मिश्रा कब इस्तीफा देंगे, कब कुर्सी छीनी जाएगी, ये बस आप इंतजार करिए। वक्त की बात है कि क्या टाइम, क्या मुहूर्त निकलता है। लेकिन अब ये कुर्सी पर चिपक के जो आदमी 2012 से 14 साल से कुर्सी से चिपका है, 30 तक तो अभी सामने दिख रहा है। अब ये ना 29 तक मोदी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन 30 तक मनन मिश्रा नहीं रहेगा, ये मान लो आप। क्योंकि दिल्ली वाला दफ्तर आज वकीलों ने घेरा है। ये किसका अध्यक्ष है? वकीलों का ही तो, बार का ही तो है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बीसीआई का अध्यक्ष। जब वकील ही बागी हो गए तो फिर कैसे बचोगे? नरेंद्र मोदी बचाएंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूशन नरेंद्र मोदी को समर्पित कर दिया, उनके चरणों में रख दिया बीसीआई को। मुंबई में भी बगावत हो गई है। मुंबई से भी चिट्ठी आई है कि माफी से काम नहीं चलेगा, इस्तीफा ही होगा। और मुंबई कौन? मुंबई बार काउंसिल। ये बीसीआई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बनती कैसे है? देश भर के अलग अलग बार ही मिलकर के इसके निर्वाचन का हिस्सा बनते हैं। दिल्ली में वकीलों का गुस्सा देखिए, यहां तक वकील कह रहे हैं कि अगर कॉकरोच यानी जो सीजेपी है, वो सीजेपी हमारे साथ आती है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम खुद अपनी लड़ाई लड़ेंगे, किसी के भरोसे नहीं रहेंगे। लेकिन ऐसे लोगों का हम इलाज करेंगे, इनको कुर्सी में नहीं रहने देंगे। भाऊ को लाइए। स्वागत है भाऊ। नमस्कार। लाइए सीधे खबर पे आइए, लाइए। नालसार विवाद, बीसीआई अध्यक्ष मनन मिश्रा के खिलाफ हल्ला बोल, सीजेपी के लीगल कॉकरोच मांग रहे इस्तीफा। अगले चलिए हेडलाइन लाइए। सीजेपी प्रोटेस्ट लाइव, बीसीआई अध्यक्ष मनन मिश्रा के खिलाफ सीजेपी का हल्ला बोल, इस्तीफे पर लीगल कॉकरोच का प्रदर्शन आज। ये आज हटा दीजिए, प्रदर्शन शुरू हो चुका है। जब हम आपको एक कार्यक्रम दिखा रहे हैं, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तभी प्रदर्शन शुरू हो चुका है। विजुअल बाइट सब हम लेकर के आए हैं। ये शुरुआत देखिए, इसकी पहले से ही पृष्ठभूमि बननी शुरू हो गई थी। और इसमें भी सौरभ का, जो सीजेपी प्रवक्ता और अदालती मामलों का सबसे शानदार युवा पत्रकार इस दौर का, सौरभ की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। जिस दिन मनन मिश्रा ने उटपटांग हरकत की, मोदी सूर्यकांत सबको खुश करने के लिए, तो कल जो है बुधवार को ही कॉकरोच जनता पार्टी के सह संयोजक सौरभ दास ने ट्वीट करके जानकारी दी थी। दास ने कहा था कि लीगल कॉकरोच एकजुट हो गए हैं। लीगल कॉकरोच का मतलब जो न्यायिक क्षेत्र में युवा वकील है। कल सुबह 10 बजे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे और उनके इस्तीफे की मांग करेंगे। यह विरोध प्रदर्शन ऑल इंडिया यंग एडवोकेट्स एसोसिएशन ने बुलाया है। मैं किसी भी ऐसे शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का समर्थन करता हूं जो जवाबदेही की मांग करता हो और पद पर बैठे लोगों से अच्छे आचरण की उम्मीद रखता हो। अब सोचिए, ऑल इंडिया यंग एडवोकेट्स एसोसिएशन, इस देश के युवा वकील, जो फिर वही पुराने वाले नहीं कर पाए, यहां पर भी वही पीढ़ीगत परिवर्तन है। वो युवा वकीलों ने मोर्चा खोल दिया कि नहीं चलेगा मनन मिश्रा। आगे चलिए जरा, मैं आपको ट्वीट्स वगैरह दिखा दूं, फिर विजुअल पे आते हैं, बाइट पर सुनाएंगे वकीलों को। सौरभ ने फुल करिए ट्वीट ताकि पढ़ने में आसानी रहे।
सौरभ ने ट्वीट किया, इट सीम्स द लीगल कॉकरोचेज हैव यूनाइटेड एंड विल बी प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द चेयरमैन ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया टुमारो एट 10 a.m. and demanding his resignation. The protest has been called by the All India Youth Advocates Association. I support any form of peaceful protest that seeks accountability and sets high standards for conduct in office. The prestigious Bombay Bar Association too has called off for Manan Kumar Misra's resignation today. ये बार एसोसिएशन मुंबई वाला जो बॉम्बे बार एसोसिएशन है उसका हम आगे भी चिट्ठी वगैरह सब दिखा रहे हैं। जब इसके साथ पोस्टर भी बकायदे लाओ भाई, पोस्टर भी बकायदे रिलीज किया, रिजाइन बीसीआई चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऑफिस 20 अगस्त टुमारो 10 AM। ये बकायदे कल ही तैयारी शुरू हो गई थी। अब आगे चलिए, दीपके ने इसको रिपोस्ट किया और क्या लिखा 2 लाइन में, मनन इट्स डन ब्रो, मतलब हो गया काम तुम्हारा मनन मिश्रा। ऑल लीगल कॉकरोचेज मस्ट ज्वाइन दिस प्रोटेस्ट। सभी लीगल कॉकरोच ये जरूर अवश्य ये विरोध प्रदर्शन में ज्वाइन करेंगे, शामिल होंगे। अब जरा इसके आगे चलिए, यहां से ये पृष्ठभूमि बनी, जो मैं बार का कहा था बार वाला आ गया। बॉम्बे बार एसोसिएशन ने बीसीआई चेयरमैन मनन मिश्रा के इस्तीफे की मांग की, माफी को बताया नाकाफी। बॉम्बे बार एसोसिएशन यही चुनते हैं ना भाई, इन्हीं ने बनाया है अध्यक्ष, आप ऊपर से नहीं गिरे थे, आप अविनाशी थोड़ो, वो क्या अविनाशी है। चलिए अब इसके भीतर बॉम्बे बार एसोसिएशन ने क्या लिखा था। बॉम्बे बार एसोसिएशन ने अपने पत्र में कहा है कि मनन मिश्रा द्वारा उठाया गया कदम एक तरफा था और इसे कानूनी पेशे की गरिमा को नुकसान पहुंचा है। इससे एसोसिएशन ने कहा कि बीसीआई द्वारा आदेश वापस लेना स्वागत योग्य है, लेकिन इससे पहले जो कार्रवाई की गई थी वह गंभीर चिंता का विषय है। पत्र में कहा गया है कि मनन मिश्रा द्वारा 15 अगस्त 2026 को जारी माफी स्पष्ट रूप से काफी देर से आई है। यह वास्तविक पश्चाताप नहीं, बल्कि केवल हालात को शांत करने का प्रयास लगती है। अब देखिए, ये बार एसोसिएशन लिख रहा है कि ये माफी तुम्हारा ये स्वांग है, नौटंकी। एसोसिएशन ने आगे कहा कि जब कोई व्यक्ति अपने आचरण से कानूनी पेशे की गरिमा, संवैधानिक स्वतंत्रता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को कमजोर करता है तो केवल माफी पर्याप्त नहीं होती, ऐसे में उन्हें चेयरमैन पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। बॉम्बे बार एसोसिएशन ने कहा कि मनन मिश्रा की माफी को सच्चा पश्चाताप नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह अब भी बीसीआई चेयरमैन के पद पर बने हुए हैं। एसोसिएशन का मानना है कि सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति की जवाबदेही सिर्फ माफी मांगने से पूरी नहीं होती। अब चिट्ठी दिखा दीजिए। और एक चीज के लिए मैं बता दूं, अभी तो हम प्रदर्शन और सब दिखा रहे हैं, मनन मिश्रा पर अभी खुलासा भाऊ आगे बता रहे हैं जो एक्सक्लूसिव है कि ये आदमी कैसे इस देश में लीगल फर्टिनिटी को डैमेज कर रहा है, डैमेज कर रहा है। इस देश में युवाओं को न्यायिक क्षेत्र में आने के लिए कैसा अवरोध खड़ा कर रहा है, पैसे से लेके अदालत तक का बहुत सारा मामला है, वो भी इसी कार्यक्रम में हम खोलेंगे, ये एक्सक्लूसिव होगी इंफॉर्मेशन। अब ये देखिए, जो लेटर बीसीआई ने जारी किया, द डिमांड फॉर बीसीआई चेयरमैन मनन कुमार मिश्राज रेजिग्नेशन इज ग्रोइंग लाउडर बाय द डे। Now, the Bombay Bar Association, one of the more prestigious bar bodies in the country, are calling for his resignation. It is not just about his belated apology to the students, but a track record of irate dictatorial orders and questionable conduct and practices. ये सिर्फ एक वजह से, देर से माफी की वजह से नहीं इस्तीफा मांग रहा है मुंबई का बार, बॉम्बे का बार, ये उनके लगातार, ये बेसिकली हैबिचुअल ऑफेंडर है, इसलिए इसकी माफी मांगी जा इसका इस्तीफा मांगा जा रहा है। नाउ मनन मिश्रा जी, प्लीज टेक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुडे एंड रिजाइन। अब नैतिक जिम्मेदारी लो, रिजाइन कर दो तत्काल। मनन मिश्रा, चिट्ठी लाओ, चिट्ठी दिखा दो। चिट्ठी पढ़नी नहीं, खाली दिखा दीजिए, क्योंकि जो चीजें हैं ऑथेंटिकेट करना जरूरी है। सदन में भले ना हो बिरला जी के सामने, हम करेंगे ऑथेंटिकेट। बॉम्बे बार एसोसिएशन, ये देखिए आप, बहुत बिरला परेशान होते हैं और निशिकांत ना ऑथेंटिकेट करो, लो हम सब ऑथेंटिकेट करके चलते हैं। ये चिट्ठी है, ठीक है। अब हटाइए, अब चलिए जरा बीसीआई का दफ्तर, दिल्ली दफ्तर जिसपे चढ़ा
चढ़ाई की है वकीलों ने। विजुअल लाओ, ये तो अभी छोटे-छोटे विजुअल आए हैं। बहुत एकदम शुरुआती जब इकट्ठा होना शुरू किया। आगे और लड़ाई है। वकील एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मनन मिश्रा होश में आओ, मनन मिश्रा। बाइट ये तो साइड में चल जाएगा, बाइट चलाइए जरा, वकीलों की बाइट चलाइए, बाइट चलाइए। एडवोकेट्स एक्ट में हम एडवोकेट बनते हैं। सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लोज डी बीसीआई के ऊपर ड्यूटी ऑब्लिगेट करता है हमारा एडवोकेट एक्ट कि आप इनके वेलफेयर, इनके इंटरेस्ट का ख्याल रखेंगे। हमारे मुखिया हैं चेयरमैन साहब श्री मनन मिश्रा जी। आप पिछले 14 ईयर से 7 टर्म्स कॉन्जिक्यूटिव हमारे चेयरमैन हैं। आप एक काम काउंट करा दीजिए कि आपने वेलफेयर में, स्टूडेंट्स लॉ स्टूडेंट्स के वेलफेयर में या एडवोकेट्स के वेलफेयर में आपने काम किया हो। एक काम आप बता दीजिए। डेली एडवोकेट साथ मारपिटाई होती है थानों में, डेली एडवोकेट की किलिंग हो रही है। हैदराबाद में रिसेंटली सीनियर एडवोकेट की डेथ हुई, क्या आपने कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला? जब हमारी वेलफेयर की बात हो आप साइलेंट रहते हैं, और जब आपको पॉलिटिकल एजेंडा चलाना हो तो हमेशा आप आगे रहते हैं, जिसमें आप बीसीआई के ऑफिशियल लेटर का मिसयूज करते हैं। तो बात यहाँ पे एडवोकेट्स के वेलफेयर की है, एडवोकेट एक्ट की है, स्टाइपेंड की है, चैम्बर्स की है, हमारे वेलफेयर की है, लॉ कॉलेज की है। फेक लॉ कॉलेज हैं, डिग्रीज हैं, उन पर कंट्रोल हो। आप मीडिया में आते हैं और बोलते हैं कि प्रोफेशन में 35 से 40% फेक एडवोकेट हैं। जनाब आपने 14 ईयर्स में फेक एडवोकेट क्या किया है? अब एक काम काउंट करा दीजिए, हम यहीं से वापस लौट जाएंगे। और समस्या इंश्योरेंस की है। कल मान लो ईश्वर ना चाहे किसी भी हमारे वकील साथी साथ एक्सीडेंट हो जाए, उसका ख्याल कौन रखेगा? क्या वकील उसका पे कर पाएगा अपना खर्चा, मेडिकल एक्सपेंसेस? हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपना जिम्मेदारी लेता है अपने परिवार का, विषय हमारा जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहा? सर, जो नलसार का एक मुद्दा उठा था, जिन बच्चों ने प्रोटेस्ट किया था सीजीआई को नहीं आने देंगे प्रोग्राम में, उस मुद्दे पे भी इन्होंने बयान दिया, हालांकि बाद में माफी मांगी। तो पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? संविधान का आर्टिकल 19 फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू डिसेंट एंड पीसफुल प्रोटेस्ट आपको राइट देता है, फंडामेंटल राइट देता है आपको। लॉ स्टूडेंट्स हैं, हमारे फ्यूचर हैं, हमारे जूनियर्स हैं, और हम उनसे बहुत सारी उम्मीद करते हैं। उन्होंने अपना राइट एक्सरसाइज किया, पीसफुली एक्सरसाइज किया। आप कौन होते हैं लॉ स्टूडेंट्स को डिक्टेट करने वाले डेमोक्रेसी में कि आपका एनरोलमेंट नहीं करेंगे? आप बियॉन्ड अपनी पावर, जो कि आपका जुडिक्शन भी नहीं है, आप स्टेट काउंसिल को लेटर निकाल देंगे कि आप इनका एनरोलमेंट नहीं करेंगे। ये टोटली तानाशाही है। तो स्टूडेंट्स, लॉ स्टूडेंट्स हमारा फ्यूचर है, हम उनके साथ खड़े हैं। सीजेपी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था छात्रों के फेवर में, जो भी नीट में जो चीजें खराब हुई उसके विरोध में। अब जो है वो बीसीआई चेयरमैन के सपोर्ट में कर रहा है, तो आप इसे कैसे देखते हैं? शिफ्ट को आप किस तरीके से देखते हैं? समस्या स्टूडेंट के साथ है। आज हम यहाँ पे अपने बार के लिए खड़े हैं, कम्युनिटी के लिए खड़े हैं। हमारी कम्युनिटी डिस्ट्रेस में है, हमारी कम्युनिटी बहुत पेन में है। ना एडवोकेट एक्ट है, ना इंश्योरेंस है, ना वेलफेयर है, और जब मनमान में तानाशाही करते हैं चीजों को लेके। अभी और भी बची है बाइट, लेकिन रुक के चलाएंगे क्योंकि चलते हैं भाऊ के पास। 13 मिनट हो गया है भाऊ, ये लेकिन सुनना बहुत जरूरी था, इसके बगैर तो चर्चा नहीं होती। क्या कहा? एक काम गिना दे 14 साल में हम यहाँ से लौट जाएंगे। बताओ, अब 14 साल तो नरेंद्र मोदी का टक्कर ले रहा है, बिल्कुल कोई काम नहीं है। 12 साल में उनका नहीं, 14 साल में इनका नहीं। नरेंद्र मोदी का एक काम कम है। नरेंद्र मोदी मूर्ख बनाते हैं देश को, ये भी मूर्ख बना रहा है पूरे फेटर्निटी को। लेकिन नरेंद्र मोदी कम से कम चाटते नहीं किसी के पैर। ये नरेंद्र मोदी के पैर चाटने में पूरा टाइम अपना लगा देता है। ये एक्स्ट्रा काम कर रहा है नरेंद्र मोदी से, एक चाटुकारी काम। और ये बोझ है, ये बोझ सिर्फ लॉयर्स पे नहीं है, एसोसिएशन पे नहीं है आशीष, ये बोझ पूरे लॉ सेक्टर पे है देश के। बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैज बिकम एन एक्सटॉर्शन कंपनी। आरोप है ये, एक्सटॉर्शन कंपनी बन चुकी है ये। लॉ कॉलेजेस के लिए ये एक्सटॉर्शन कंपनी है। उस अधिवक्ता ने बहुत सही बात कही कि आप कहते हैं इतने फेक डिग्री वाले हैं, सीजीआई कहते हैं इतने फेक डिग्री वाले हैं। सीजीआई ने बीसीआई को नोटिस क्यों नहीं इशू किया कि फेक डिग्री कहां से आती है? आप क्या झक मार रहे हैं क्या इतने दिनों से? करोड़ों रुपए का बजट है, करोड़ों रुपए खर्चा होते हैं आपके मीटिंग्स में। क्या समोसे कचौरी करोड़ों की खा रहे हो क्या, कि काजू खा रहे हो? क्या सोना चांदी खा रहे हो? कितने फेक कॉलेजेस आपने किए? फेक कॉलेजेस छोड़िए आशीष जी, इस देश में लॉ कॉलेज आपको यदि चलाना हो तो आपको मिश्रा जी के चरण धो के पीना पड़ता है, भले ही आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो। और ये मैं पूरे होशो हवास में बात कह रहा हूं क्योंकि आंखों देखी बात है मेरी। मैं अभी जालना गया था 1-2 दिन पहले, आपको याद होगा, एक पत्रकार सम्मेलन में भाषण देने।
मैं जनरली वो इंसान हूं बगैर इन्विटेशन के किसी को मिलने नहीं जाता, लेकिन जब मैं जालना गया तो मैंने जो आयोजक थे और जो मेरे मित्र थे साथ में, मैंने बोला कि मुझे ये मत्स्योदरी एजुकेशन सोसाइटी को विजिट कर सकता हूं क्या? उन्होंने बोला अरे बिल्कुल करिए, उनके चेयरमैन अभी यही हैं। तो मैंने फोन किया, बोले अरे आ जाइए, चाय बिल्कुल आप खाना खाने आ जाइए, मेरे मैं चाय पीने आता हूँ। राजेश टोपे, वो किस पार्टी के नेता है छोड़ दीजिए, लेकिन महाराष्ट्र में जितने परिवार है राजनीतिक, उसमें सबसे ईमानदार परिवारों में यदि मैं गिनूंगा तो टोपे परिवार है। उनके पिता अंकुश परिवार, उन्होंने सहकार और एजुकेशन में इतना काम किया आप सोच नहीं सकते। मत्स्योदरी एजुकेशन सोसाइटी है आशीष, पूरे महाराष्ट्र में अकेले एजुकेशन सोसाइटी है जहां बच्चों से डोनेशन नहीं लिया जाता। सारी फैकल्टी है उनके पास, सारी फैसिलिटी, सारे कॉलेजेस हैं उनके पास, और टीचर्स और लेक्चरर्स के अपॉइंटमेंट पे कोई पैसा नहीं लिया जाता। पहली इंस्टीट्यूट है पूरे महाराष्ट्र में। उनके शुगर मिल भी देखने लायक कोऑपरेटिव शुगर मिल है, जो महाराष्ट्र में सबसे सक्सेस रेट माना जाता है उसका। मैं जब उनसे मिला तो जो मैंने कहानी सुनी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। 8 साल से लॉ कॉलेज चल रहा है और मेरा दावा है, मैं मिश्रा जी को चैलेंज करता हूं, उससे बढ़िया लॉ कॉलेज मुझे महाराष्ट्र में दिखा दे। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, बिल्डिंग के मामले में जो मापदंड है उससे 1.5 गुना ज्यादा पाएंगे आप, क्योंकि वो इंस्टीट्यूट खड़ी करते हैं, वो धंधा नहीं करते लॉ का। 8 साल हो गए, हर साल 25 लाख रुपए फीस दे के हर साल का ये रेगुलर हो गया है। हर साल आप 25 लाख रुपए फीस भरो और गुजारिश करो कि हमको अप्रूवल दे दो। यूनिवर्सिटी से अप्रूवल है, 8 साल से डिग्रियां दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी ने अप्रूव कर दिया है। इनका काम जाके चेक करना है, कोई कमी हो तो बताना है। 8 साल हो गए, कोई चेकिंग को नहीं जाता है, 25 लाख रुपए हर साल दे रही है। फिर ये हाईकोर्ट चले गए कि अति हो गई, अभी कैसे करेंगे, इनको सुनने को तैयार नहीं है। प्रिंसिपल को बुला के इतने बेइज्जत करते हैं, जो प्रिंसिपल को लगता है कि हमने झक मारी, हमने कॉलेज का प्रिंसिपल बन गया। मैं चपरासी जैसे ट्रीट करते हैं उसको, कॉलेज के प्रिंसिपल को। और उसके बाद ओरल बात करते हैं, कोई राइटिंग में नहीं पाई। मैंने बोला आपने 25 लाख रुपए बोले, हमारे पास रिसीट है 25 लाख रुपए देने की। ये हाईकोर्ट ने आदेश दिया। हाईकोर्ट के आदेश पे इन्होंने उनका नाम लिस्ट में तो डाला, लेकिन इनके ऊपर करोड़ों रुपए की पेनल्टी निकाली। 8 साल से आप कैसे कॉलेज चला रहे हैं? ये फिर कोर्ट गए, अभी मामला कोर्टाधीन है। ये कह रहे हैं हर साल तो 25 लाख रुपए दिए हमने, 8 साल में 4 करोड़ रुपए जमा किए। वही मैं बोल रहा था ना। 8 साल में उन्होंने करीब करीब 2 करोड़ रुपए जमा किए। हमारे पास रिसीट है। आपके पास टाइम नहीं है कॉलेज में आने का, आपके पास टाइम नहीं है अप्रूवल करने का। आप मुझे बताइए आप क्यों नहीं दे रहे परमिशन? आप ये तो बताएंगे कि आपके पास प्लेग्राउंड नहीं है, आपकी बिल्डिंग छोटी है, आपके यहाँ क्लासरूम नहीं है, कुछ तो बताओगे आप। कुछ बताओगे? हाँ, एक्सटॉर्शन है ये आशीष। ये बात सोशल का मीडिया बना में लिया पोस्टर तो। घूम रहे हैं एक्सटॉर्शन के, आपके पास आया होगा, देख लीजिए आप। ये लॉ कॉलेजेस की दुख भरी दास्तां है। हालत बुरी है। अभी अभी देख लीजिए आप, अभी ये देखिए द रोल ऑफ बीसीआई is limited to the universities. Extortion crores of rupees from the colleges. What the BCI is empowered to do, what BCI is not empowered to do. लिखा है उन्होंने, under the Advocate Act 1961, BCI's role is limited to the recognition of law degree granted by the universities and laying down the standards for the legal education. लेकिन वो क्या करना नहीं चाहिए उनको? It has no rule in approving the infrastructure beyond the university standards. It cannot impose excessive inspections, fees or fines. It has no authority to interfere in the internal academic and administrative matter of the college. और ये सारा ये काम करते हैं। एक बार यूनिवर्सिटी ने कॉलेज को अप्रूव कर दिया तो यूनिवर्सिटी के भी अपने एक रूल होते हैं। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिवर्सिटी भी नहीं देता, बिना फैकल्टी यूनिवर्सिटी भी नहीं देता। जब 8 साल से यूनिवर्सिटी ने एक को डिग्री दे रहा है यूनिवर्सिटी, ये उसको अप्रूव नहीं कर रहे क्योंकि इनके अपने विम्स है। मिश्रा जी अपने आप को सम्राट से कम नहीं समझते, मोदी से कम नहीं है मिश्रा जी। ये दादागिरी है इनकी। और ऐसा एक कॉलेज ने, ये कॉलेज का तो मैं गया तो मुझे समझ में आ गया।
आशिक जी, ऐसे इस देश में हजारों कॉलेज है जो रोज बीसीआई के चक्कर काटते हैं, पैसे भरते हैं और उनके मुंह पे मिलती है तो सिर्फ अपमान। ये है मिश्रा जी का मेन इनकम का धंधा। मैं तो कहूंगा कि क्या क्या चाहिए आपको उस यूनिवर्सिटी से, क्यों नहीं करते अप्रूव आप यूनिवर्सिटी को नोटिस दे कि आपने बिना इंफ्रास्ट्रक्चर का कैसे अप्रूव किया। आप जाइए इंस्पेक्शन करिए, आप दिखाइए मुझे 8 साल से आपने 8 नोटिस दिए होंगे इस कॉलेज को कि आप बिना इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉलेज कैसा चला रहे, बिना स्टाफ का कैसा कॉलेज चला रहे हैं। आपके कौन से नॉर्म्स इन्होंने नहीं किए वो बताइए मुझे। 25 लाख लिए, आप किस अकाउंट में लेते हैं 25 लाख? आपके अकाउंटेंट किस अकाउंट में बताता है उसको? यदि 25 लाख फीस आपने ली है तो उस फीस का आपने क्या किया आगे पूरे साल भर? 8 2 साल से करोड़ ले रहे हैं रुपया आप। ले लिया। 8 साल में 2 करोड़ लेके कह रहे हो कि फाइन और अब दो। कहते हैं कि पेनल्टी तो 2 करोड़ रुपए। अच्छा, अच्छा, एक एक उनको इंस्ट्रक्शन के लिए जाना है, मैं कह रहा हूँ कि वो या उसको उनको मान्यता देनी है, जो भी करना है। 8 साल से इसके पास टाइम नहीं है, तो ये यही काम इसका है। ये देखिए, आप मैच कीजिए, जैसे नरेंद्र मोदी का जो काम है या मंत्रियों का मोदी के, अपना काम छोड़ के सब करते हैं। अरे यही इसका काम है, अपना काम नहीं कर भाई, रहा, बाकी दुनियादारी काम मैं ठेका आपको लेके बता घूम रहा रहा हूँ वो टोपे परिवार इतना इज्जतदार परिवार है। अंकुश टोपे का इतना बड़ा नाम है, राजेश तो उनके बेटे हैं, जो भी वो खुद भी मंत्री रह चुके हैं हायर एजुकेशन महाराष्ट्र में। उन्होंने बीजेपी के सभी नेताओं के बड़े नेताओं को रिक्वेस्ट की कि यार ये क्या तकलीफ है, आपका ये सांसद है। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, वो किसी की नहीं सुनता, क्या करे, वो सीधा डायरेक्ट अटैच्ड है अमित शाह जी से, क्या करे, उनको कौन बोले, सिवाय दुख के कुछ उसको सहानुभूति देते हैं सिर्फ। वो गए कानून लॉ की मतलब लॉ कॉलेज लॉ की लड़ाई लड़ रहा है क्योंकि बच्चों को रिकॉग्नाइजेशन चाहिए। क्या कमी है कॉलेज में? यदि कल ये बीसीआई मुझे बता दे कि राजेश टोपे के यहाँ कॉलेज में कमी है, मैं इतना विश्वास दिलाता हूं मैं आपको, वो कॉलेज बंद ही नहीं, पूरे एजुकेशन सिस्टम बंद करवा दूंगा टोपे। जो मत्स्योदरी एजुकेशन सोसाइटी, सारे कॉलेज स्कूल बंद करवा दूंगा। आप बताएं तो सही क्या कमी है यार? 8 साल से आप फीस ले रहे हो उनसे, बताइए। इंस्पेक्शन नहीं कर रहे हो, हर साल फिर अगले साल जा रहे हैं, बोले फीस भरो। पिछले साल का क्या हुआ? अभी टाइम नहीं था। मतलब ओरली बोलते हैं, राइटिंग में कोई नहीं, कोई चीज नहीं है, नो मेल नथिंग। ये क्या करता है मिश्रा? पूरी इतनी टीम क्या करती है? करोड़ों रुपए का बजट है, क्या करते हैं ये लोग? आपने उसी फीस ली है, पैसे कम से कम एक मेल दीजिए कि आपके कॉलेज में एक कमी है, आप बताइए ना। तभी तो हाईकोर्ट ने कहा कि भाई 8 साल से आप क्यों नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे इसको? डालिए लिस्ट में नाम, लिस्ट में नाम डाला, फिर करोड़ों की पेनल्टी लगाई। क्योंकि आप कोर्ट क्यों गए हमारे खिलाफ? मतलब ये अपने बाप की जागीर समझता है मिश्रा? हाँ, फिर तो बीसीआई अपने बाप ही बना लिया। बाप की है। और यदि ये अपने बाप की जागीर समझता होगा बीसीआई को, तो ये इस देश के हजारों लाखों वकीलों के ऊपर लानत है। 17 मुझे गर्व लाख। है वकील वेटरनिटी पे। आप बताइए, हर शहर में ऐसे वकील होते हैं जो सामाजिक चीजों के लिए लड़ते हैं, रीट पिटीशन फाइल करने वाले वकील, समाज गरीबों के लिए लड़ने वाले वकील। लाखों की तादाद में इस देश में वकील है जो आज भी संविधान में विश्वास रखते हैं और देश की लोकतंत्र के लिए लड़ते हैं। आजादी की लड़ाई से लेकर आज तक यदि कोई लड़ते आ रही हुई फेटर्निटी, तो वकील एकदम फ्रंट पे मिलेंगे आपको लड़ते हुए। ये सारे वकीलों को क्या हो जाता, क्यों सहन कर रहे हैं इसको? क्या है मजबूरी? और अब समय आ गया है कि इसको फोर्सफुली इसको निकालना होगा। ये निर्लज्ज इंसान है, इंसान है ही नहीं। इंसानियत होती तो इतनी किसी की प्रताड़ना नहीं करते। और हिम्मत देखिए, कोई किसी कमेटी को, कोई एग्जीक्यूटिव कमेटी को, कोई किसी ऑफिस बेरर को विश्वास में नहीं लिया, खुद सर्कुलर निकाल दिया, इसके बाप ने ली, इसके नाम कर गया था मरने के पहले बीसीआई। पुश्तैनी संपत्ति है इसकी, उठा के ऑर्डर निकाल दिया कि कोई इनको इनरोल नहीं करे। कह तो रहा हूँ कि क्यों? छोड़िए ये क्यों आशीष? वकील। क्योंकि ये बेटे को जज बनाना चाहता है, एग्जैक्टली। इसलिए नहीं चाहते हुए भी सुप्रीम कोर्ट के चरण चाटने चला गया। इतनी बड़ी बड़ी लंबी जीप निकाल के कोर्ट, अपने जज साहब को शर्म आने लगी, बोली इतना मत चाटो, शरीर गीला हो रहा है मेरा। मिश्रा जी, ये हमारे बीच का मामला हो, मत कूदो इसमें। किसने कहा आपको, किसने अधिकार दिया ये? ऑन व्हाट काउंट ही हैज इशूड अ नोटिस नॉट टू रजिस्टर? ऑन व्हाट काउंट? व्हाट अथॉरिटी ही हैज? अब माफी मांगने के पाखंड में, आप माफी वाला चिट्ठी आपने शायद देखा हो, हमने कार्यक्रम किया था, जो अरे माफी पाखंड है मांगने की आशीष चिट्ठी हो। लिखा है,
नहीं नहीं, उसमें भी कितना, उसमें भी इसने वही डियर डियर फ्रांस ये भी लिखा, हाँ हाँ हाँ। स्टूडेंट नहीं लिखा, डियर फ्रांस अरे लिख के, और बिना डेट की चिट्ठी कैसे जारी होती है? वकील बिल्कुल। हो तुम तो, बार के अरे सुप्रीमो हो अरे देश के, साहब तुम्हें इतना आशीष पता नहीं जी, है? इसने बीसीआई के लेटर पैड का अभी तक इतना मिसयूज किया है, इतना मिसयूज किया है कि 12 साल किसी आदमी को आप रखोगे तो वो अपने बाप की जागीर समझने में लगता है। समय आ गया है इनको धक्का मार के निकालने का और इस्तीफा लेने का। एक स्वायत्त संस्था है भाई, उसके आपने पूरा बर्बाद कर दिया, पूरा बर्बाद कर दिया। कहा थोड़ा, हम तो वही सुन के वकील को बहुत खुश है, कह रहे एक काम गिना दो चले जाते हैं। इस देश में ना इंश्योरेंस, हम किस हालात में हैं, बहुत कठिन हालात होते जा रहे हैं देश में वकीलों को, बिल्कुल होते बिल्कुल। जा रहे हैं। जुडिशरी जैसे जैसे घुटनों पे आएगी, वो वकील सबसे ज्यादा सफर करेगा, और बिल्कुल। सामान्य वकील, सेटिंग गेटिंग वाला भले बच जाए। और इस देश में 17 लाख में जो है 1700 होंगे सेटिंग गेटिंग वाले, बाकी वो सामान्य वकील हैं जो कानून वकील है जो पढ़ करके लड़ते आए हैं और बेचारे। कानून के लिए लड़ रहे हैं। आप एक और बाइट होगी, चलो वकील को सुनवाइए। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारा ठीक है, सीजेपी ने अगर हमें सपोर्ट करा वेल एंड गुड है। बच्चे सोच रहे हैं तो हमारी फैटर्निटी को तो सोचना चाहिए था, पर ये सिर्फ और सिर्फ अधिवक्ताओं का एक आंदोलन है जो हम अपनी शीर्ष संस्था के खिलाफ कर रहे हैं कि हमारी संस्था में जो कमियां हैं, जो लीगल डिमांड है हमारी। 14 साल से चेयरमैन साहब अपने पद पर आसीन हैं। 14 साल में लीगल फैटर्निटी के लिए क्या करा, सिवाय कॉलेज खोलने के लिए कि खेतों में कॉलेज चल रहे हैं। बताइए। जब पूरे भारत में वकीलों के खिलाफ थानों में जैसा बिहेवियर होता है वो भी आप लोगों ने देखा है, जुडिशरी कैसा बिहेव करती है ये भी आप सबको पता है। यूनिवर्सिटी इतनी सारी खुले जा रही हैं पर कोई देखने वाला नहीं है कि स्टेटमेंट दे देना कि 40% एडवोकेट फेक हैं। अगर फेक हैं तो वो आ कहाँ से रहे हैं और वो इनरोल कैसे हो रहे हैं? आप उन्हें एडवोकेट क्यों कह रहे हैं? आप उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लेते? इन्होंने जो जजमेंटें आई सुप्रीम कोर्ट की, आपको पता होगा कि एक जजमेंट आई थी अरुणेश कुमार की, जिसमें 7 साल से नीचे के मुकदमों को जो है वो आईओ को ही पावर दे दी गई कि अगर वो चाहे तो उन्हें थाने से ही छोड़ सकता है। उस जजमेंट का इतना गलत फायदा उठाया जा रहा है, पूरे भारत से क्रिमिनल की वकालत खत्म हो चुकी है पर कोई उसके खिलाफ जाने वाला नहीं। हमारी शीर्ष संस्था थी, इन्हें बोलना चाहिए था। तीनों कानून बदलवा दिए गए, हर सीनियर से सीनियर को नर्सरी क्लास में भर्ती करवा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अब फिर दोबारा एक वर्डिक्ट दी जिसमें ये कहा गया कि एक जो है एकेडमी खुलेगी, जैसे हैदराबाद में जुडिशियल एकेडमी है उसी एकेडमी की तरह एक एडवोकेट्स के लिए एकेडमी खुलेगी, वो गोवा में खुलेगी। एक नया बच्चा जो इनरोल होने के लिए आता है, अभी 22,500 का इन्होंने एक नया पास करा है कि फीस 22,500 रुपये हो जाएगी। फिर उसके बाद AIB का एग्ज़ाम दो, उसकी फ़ीस 4,500 रुपये, वो कम से कम 3 बार में क्लियर करते हैं ये लोग। एक कागज़ तक हमें यहाँ से फ्री नहीं मिलता और आने वाले नए बच्चे को तुम 2.5 से 3 लाख रुपए का पैकेज दे रहे हो कि वकालत अगर ज्वाइन करनी है तो 2.5 से 3 लाख रुपए अपनी जेब में रख के आना और उसके बाद 5-7 साल धक्के खाना, क्योंकि वकालत का पेशा आसान पेशा नहीं है। सर, जो लॉयर्स की एक दूसरी बॉडी है ऑल इंडिया यंग लॉयर्स एसोसिएशन, वो BCI चेयरमैन के इस्तीफे की मांग कर रही है। हम भी मांग यही कर रहे हैं, ये कॉल ही हमारी है, ये आम अधिवक्ताओं की कॉल है। तो आप इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल, हम इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए। जब आप कुछ नहीं कर सकते हैं अपनी फैटर्निटी के लिए तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। कितना कितना इसमें तो और भी, खेतों में आप कॉलेज की बात किए थे, खेतों कॉलेज चल रहे हैं, यूनिवर्सिटी चल रही हैं, फेक डिग्री ले लेके आ इनके रहे हैं। पॉकेट, आशीष जी, इनके पॉकेट गर्म करो तो कहीं पे भी कुछ चलाओ। वही और कोई एक्सटॉर्शन। यदि ईमानदारी से कॉलेज चला रहा है, वो नहीं ले रहा है लेक्चरर से पैसा अपॉइंटमेंट के। कॉलेज में अपॉइंटमेंट के लिए लेक्चर्स के 1-1 करोड़ रुपए का रिश्वत चल रही है, नहीं ले रहा है कोई बच्चों से डोनेशन नहीं ले रहा है, मेरिट पे बच्चों को एडमिट कर रहा है। नई एजुकेशन को जो धंधा समझ रहा है, ये उनके पीछे पड़े हैं कि तुम एजुकेशन में धंधा करो, क्योंकि हमारा धंधा शुरू करना है, हमारे धंधे में खोड़ा मत अटकाओ, बड़े ईमानदार बन के आए हो, रगड़ो इनको, 8 साल तक मत दो परमिशन, देखते हैं क्या करें। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके बावजूद नहीं, खेत में चल रहे कॉलेज, उनको कुछ नहीं, क्योंकि उनने पॉकेट गरम किए। कॉलेज में खर्चा करने के बजाय इनको 1 करोड़ रुपए दिया होगा, मैं अंदाज से बता रहा हूं आंकड़ा,
कुछ 1-2 करोड़ रुपए दिए होंगे और परमिशन लेके गए होंगे। अब ये जो मत्स्योदरी है, ये अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करते हैं, काहे देंगे इनके पैसा? ये है कौन? इनकी क्या औकात है? नहीं, पैसा तो यूनिवर्सिटी ने वही देगा जो खेत में कॉलेज चार चलाएगा। कमरे बना के भाई कॉलेज चलाएगा, यूनिवर्सिटी चलाएगा। यूनिवर्सिटी ने कॉलेज को अफिलिएशन दिया। यूनिवर्सिटी ने कॉलेज का चेकिंग किया। यूनिवर्सिटी के नाम के अनुसार कॉलेज परफेक्ट पाया गया। उन्होंने अफिलिएशन दे दिया। अब उन कॉलेज से डिग्री जो निकलती है, लेकिन निकलते हैं बच्चे, उनको रजिस्ट्रेशन के लिए अफिलिएशन देना है इनको, मिश्रा जी को। बस बैठ गए उसी पे, उसी पे बैठ गए। उसको नहीं देंगे। खैर चलिए, अभी कार्यक्रम में इजाज़त दीजिए, लेकिन आखिरी लाइन ध्यान रखिएगा। अभी जो आखिर में आपने वकील साहब को सुना, 2.5-3 लाख रुपया जेब में लेके आओ और 7-8 साल धक्के खाओ, तब तब जाके वकालत ये में कहीं खड़े आशीष हो जी, पाओ। जिस वकील साहब ने ये कही बात, यही वस्तुस्थिति है। यही हकीकत। यही वस्तुस्थिति है। ये गलत भी जानकारी है। अरे आप काला कोट पहन के जाओगे, आपको वहां बैठने को जगह नहीं है, कोर्ट्स में बैठने को जगह नहीं है, पेड़ के नीचे टेबल नहीं मिलती है, छोड़ दीजिए बाकी चीजें। और ये पेड़ के 14 नीचे साल टेबल से नहीं मिलती है। आका बन के बैठा है। 14 और साल ये से। उन सबका आका बन के बैठा है, अपनी चेयर गरम कर रहा है, खुद राज्यसभा में बैठा है, एक पॉलिटिकल पार्टी का भाट बन के इस संस्था को, उस पॉलिटिकल पार्टी की जैवी संस्था बनाई रखी है, और ये अपने बाप की जागीर समझता है। इसका इस्तीफा जरूरी है। चलिए, इजाज़त दीजिए, खबरें और भी कुछ बड़ी आ रही हैं, उनको भी लेके आ रहे हैं। धन्यवाद भाऊ, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।